और उसी को सुधारने की कोशिश करो। गंदगी से हमेशा बच के रहना बेटा, मेरी ये बात याद रखना। बहुत बार लड़के फंस जाते हैं, लड़कियां तो आजकल ज़्यादा ही हाइपर हो गई हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। अपने परिवार को सुंदर बनाना बेटा। और जो ये सोचती है ना कि शादी से पहले हमारे कितने ही अफेयर्स हो पता नहीं चलेगा, सब पता चलता है बेटा। मानव शर्मा की पत्नी शादी से पहले अफेयर्स में थी, शादी के बाद वो कह रही थी मेरा किसी से अब अफेयर नहीं है, लेकिन वो पुरानी चीज़ें ना पीछा नहीं छोड़ती। ये सोशल मीडिया का युग है, यहाँ आपकी चीज़ें साथ साथ पता नहीं कहाँ तक जाएंगी, क्योंकि क्या पता किसने आपकी ग्रुप फोटो कब कहाँ शेयर की होगी, आप सबकी कैसे डिलीट कराओगे। तो इसलिए ये गलती नहीं करनी चाहिए। और आपके लिए जो ईश्वर ने चुना है ना एक जीवन साथी, वो बेस्ट ही चुना होगा आपके हिसाब से। तो ये सोचना कि मैं शादी से पहले 4-5 अफेयर हों, इससे फ़ोन ले लिया, इससे पैसे ले लिए, या इससे पार्लर के पैसे ले लिए, ये महामूर्खता है। आजकल ना बेटा ये लड़कियां बहुत सारी तुम्हें ही ऐसे ठग लेगी ना कोई, जो ये आवाज़ें निकाल रहे हो, तब पता चलेगा। ये जो चीज़ें हैं ना इनको समझ लो बेटा। लड़के भी, लड़कियां बहुत चालाक है, खर्चा बहुत ज़्यादा है। पार्लर एक बार जाने का कई हज़ार का खर्चा, तो बहुत, मैं सबको नहीं कह रही, अच्छी लड़कियां भी हैं, बहुत सारी लड़कियां इतनी अच्छी हैं जो ये मानती हैं कि मैं अपने खर्चे खुद से उठाऊंगी, मैं इंडिपेंडेंट बनूंगी। ऐसी लड़कियां भी हैं जो ये सोचती हैं कि फादर से भी पैसे ना लें, और ऐसी लड़कियां भी मिलेंगी जो पार्लर की आज तक शक्ल ही नहीं देखी होगी, ऐसी लड़कियां भी हैं। सब तरह का क्राउड है, सब तरह का। उस सब तरह के में से तुम्हें अकल होनी चाहिए कि कौन सी लड़की खराब है, कौन सी लड़की ठीक है। ऐसे तुम्हें अकल होनी चाहिए कि कौन सा लड़का खराब है, कौन सा ठीक है। और बेटा ऐसे लोगों से बिल्कुल बचना चाहिए जो इस तरह के चीज़ों को बड़ा कैजुअली लेते हैं। रिलेशनशिप ऐसी चीज़ नहीं है, और ये ना बेटा तुम्हारे दिमाग पे प्रभाव डालती हैं चीज़ें, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कब गंदगी में उतरोगे और कब तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। शादी करना, अफेयर होना गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता हो जिसके साथ हमारा रिलेशन है, जिसमें हम टाइम दे रहे हैं। जैसे किसी रिलेशनशिप को हम टाइम देते हैं ना, ज़िंदगी के 4 साल गवा दिए, उसके बाद तुम्हें लगा ये लड़का ठीक नहीं है, ये लड़की ठीक नहीं है, वो 4 साल वापस कहाँ से लाओगे। तो रिश्ते में तभी बस उतरना चाहिए जब हमें लगे कि हाँ यार इसके साथ हमारी ज़िंदगी चल सकती है। और सबसे भयानक रूप इंसान का आता है शादी के बाद। शादी से पहले सब अच्छे हैं, जो लड़कियां शादी से पहले मिल रही हैं वो तो सुंदर बन के ही मिलेंगी, लेकिन शादी के बाद तो फिर उनके बाल यहाँ बंधेंगे और गंदे कपड़े और झाड़ू और पोछा और कपड़े। अब उस रूप के लिए भी तैयार रहना चाहिए। रोज भाई तुम्हारी माँ है, जब वो काम करती हैं तो वो साज श्रृंगार करके थोड़ी ना काम करती हैं। कोई औरत झाड़ू लगाएगी तो वो अपने बदसूरत रूप में ही होगी ना, गंदे से कपड़े पहने। भाई कामकाज तो करेगी ना औरत, और क्या आते ही बस वो यूं बैठी रहेगी गुड़िया की तरह। तो इसका मतलब इस चीज़ के लिए तैयार रहो कि ये जो ब्यूटी है ना, ये बस एक टाइम तक है। शादी आप जब करते हैं तब तो चीज़ें बहुत सुंदर होती हैं, 4-6 साल बाद सब चीज़ें बदलने लगती हैं। जो लड़का हमें शादी से पहले हैंडसम दिख रहा है, 4-6 साल बाद उसके ऊपर प्रेशर आएगा घर बनाने का, परिवार के खर्चे का, बच्चों की फीस का, तो उसका पेट निकल आएगा, वो बेढंगा भी हो जाएगा। अब कोई लड़की सोचे कि भाई मेरा हस्बैंड तो बहुत हैंडसम हो, और लड़का सोचे मेरी पत्नी वैसी हो जैसी हीरोइन, तो बेटा ऐसा नहीं होता। जिंदगी ना प्रैक्टिकल बहुत अलग है। तुम जिस दुनिया में जी रहे हो वो सुपरफिशियल दुनिया है, ऊपर हर चीज़ अच्छी अच्छी दिखती है। तो अब जिस एज में हो ना, मेरी इन बातों को ध्यान से समझना। मैंने बेटा ज़िंदगी का एक पड़ाव देख लिया, सब बुढ़े होंगे, सब, चाहे कोई कितना ही सुंदर हो, कोई कितना ही एनर्जेटिक हो, एक टाइम के बाद उसके बॉडी में, फेस पे, शरीर में परिवर्तन आएंगे। जब 40 पार कर जाओगे उसके बाद तुम्हें फील होगा कि जिसके साथ हम खुश रह सकते हैं ना, उसके साथ ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। मैटर बस ये करता है कि क्या आपका व्यवहार अच्छा है, क्योंकि लास्ट में तो व्यवहार चलेगा। और मेरा ये मानना है सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। किसी भी लड़की का, लड़के का अगर पहली प्रायोरिटी पर चरित्र अच्छा है ना, बस फिर उससे आप आंख बंद करके शादी कर लो, उसके साथ आपकी ज़िंदगी पार उतर जाएगी। लेकिन अगर बेसिक चीज़ खराब है ना, चरित्र, फिर चाहे पैसा हो। अब पैसा तो मुस्कान के पति के पास भी तो था ही,
इसके फादर भी अच्छे घर से थे, इसके इन लॉज भी अच्छे थे, पति भी अच्छा था, लेकिन वो पैसा तो इसके रिश्ते को ठीक नहीं रख पाया क्योंकि बेसिक चीज़ खराब थी। तो अब अपनी एज में ना चरित्र पे काम करो बेटा, और अपने आप को इस लायक बनाओ कि तुम्हें लोग एडमायर करें, ना कि तुम्हें इन गलत चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत है। और ये ना सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। नई पीढ़ी सोचती है बड़े अच्छे काम नहीं है बेटा, ये सिर्फ गंदगी है। अच्छाई क्या है कि तुम किसी एक इंसान के साथ इन्वॉल्व हो और उसको तुमने चरित्र के कारण पसंद किया और उसके साथ ही तुम्हारी पूरी जिंदगी गुजर जाए। कितना अच्छा हो कि आप जवानी में साथ हैं और फिर जब आप बुढ़ापे तक गए, आपका पूरा सर सफ़ेद हो गया, आपकी शरीर जो है वो बुढ़ापे की तरफ है और तब तक आप साथ हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या होगा? आपने जो परिवार बनाया उसने समाज को कोई अच्छा योगदान दिया। अपनी ज़िंदगी को ना आइडियल बनाना, ऐसे ये मुस्कान और ये मानव शर्मा जैसे केसेस में मत फंस जाना, अलर्ट रहना। चलो आज इतना ही।